हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बच्चों आज हम कर रहे हैं पार्ट 11। तो हम पार्ट 9, 10 में हमने 10.5 एक्सरसाइज शुरू की थी। अगर आपने वो नहीं देखे बच्चों तो पहले वो वीडियोस देखिए, ठीक है। इसी जो मेरे चैनल पे जब जाओगे तो इसके अंदर बाकी वीडियोस आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर की, ठीक है। वरना प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाओगे ना, ऊपर होम प्लेलिस्ट लिखा होता है, तो वहाँ से आपको पार्ट नंबर 9 और 10 मिल जाएंगे। वरना आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऊपर देखोगे तो पार्ट 9 और 10 पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस पार्ट के अंदर जो है पहले इस वीडियोस को पहले पार्ट 9 देख लो। 10.5 जब शुरू की थी तब आपको क्वेश्चन 4 समझ आएगा। तो क्वेश्चन 4 में हमें डायग्राम दिया हुआ है, तो आप फटाफट अपनी बुक में पेज नंबर निकाल लो। पेज नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 185 पेज नंबर निकाल लो। उसमें क्वेश्चन 4 का आपको डायग्राम दिया गया बेटा, ये वाला, ठीक है। तो जैसा मैंने डायग्राम बनाया हुआ है ऐसे 69, 31 आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ऐसा ही डायग्राम सेम है, मिल गया होगा ये आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। कहते हैं इन फिगर 10.38, इस फिगर का नाम क्या है? 10.38। इसमें हमें क्या दिया गया? देखो, जो फाइंड शब्द लिखा है ना, फाइंड, उससे पहले जो भी दिया होगा वो हमारा गिवन होता है। तो हमें गिवन में क्या दिया गया है? गिवन के अंदर हमें जो है वो दिया गया है, एक मिनट देखो जी। तो गिवन में हमें क्या दिया गया है कि ABC एंगल ABC है 69 और ACB है 31। तो जैसा आप डायग्राम में देख सकते हो, ABC मतलब ये पूरा एंगल बच्चों क्या है? 69 और ACB सिर्फ इतना ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, ठीक है। इतना एंगल है 31 आपका डिग्री। तो इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं 1 एंगल, इसका नाम रख लेते हैं 2 एंगल। तो एंगल 1 मुझे मिल गया, एंगल 2 मुझे मिल गया। हमें फाइंड क्या करना है वो देखो ध्यान से, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है एंगल BDC एंगल हमें फाइंड करना है। तो BDC मतलब ये वाला एंगल 3 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो एंगल 3 बच्चों हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से, तो ध्यान से देखना। अब देखो, हमें जो गिवन है हम उसी से करेंगे सम को। तो गिवन में हमें 1 और 2 दिए हैं, ये किस ट्रायंगल में दिए हैं? अगर आप ध्यान दो, मैं इसका रफ डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। तो अगर आप ध्यान दो तो बच्चों यहाँ A है जिसका नाम आप एंगल 4 रख लेते हैं, 4। यहाँ हमारा B है, हमारा एंगल 1, और यहाँ हमारा C है जो हमारा एंगल 2 है। तो हमें ना 1 और 2 एंगल दे रखे हैं, तो इस ट्रायंगल में बन रहा है कॉम्बिनेशन। तो हम इन ट्रायंगल ABC ले लेते हैं। आप भी ये रफ डायग्राम अलग से बना सकते हो, रफ लिख के ऐसे कि हमारा रफ डायग्राम है, ठीक है। तो आप इसको बना सकते हो रफ डायग्राम, एक मिनट, सॉरी, ऐसे। चलिए, तो इनके अंदर देखो, अब इस ट्रायंगल में जो हमें 1 और 2 दिए तो चौथा ही जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। चैप्टर नंबर हमने 6 में की थी एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एंगल 1, 2 और 4 इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री, ठीक है। 1 हमें 69 दे रखा है, 2 31 है, एंगल 4 अपन निकाल ही लेंगे। इन दोनों का सम आ गया 100 प्लस एंगल 4 180 डिग्री। तो एंगल 4 आ गया 180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री, ये आ गया बच्चों। अब निकालना तो एंगल 3 था। तो अगर एक रफ डायग्राम और देखो ध्यान से नीचे की तरफ, कि यहाँ पर जो है, एक मिनट, कि यहाँ पर हमारा पॉइंट B है और यहाँ हमारा पॉइंट C है, यहाँ हमारा पॉइंट A है, ठीक है, और यहाँ हमारा पॉइंट D है। अब देखो, ये मैंने एंगल निकाल दिया 80, तो ये भी कितना होगा? 80। रीजन सेम सेगमेंट एंगल। तो 4 आर्क BC आर्क के लिए क्या होगा? एंगल हमारा ये जो A और D है यानी 4 और 3, एंगल 3 और 4 ये इक्वल होंगे। रीज़न क्या आएगा? सेम सेगमेंट एंगल। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चों कि सेम सेगमेंट एंगल क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। सेम सेगमेंट एंगल हमारे इक्वल होते हैं। एक मिनट, तो अब यहाँ से क्या हो गया? एंगल 3 क्या आ गया? 80 डिग्री, ये हमें निकालना था। तो बड़ा छोटा सा सवाल था, ध्यान से देख लो इसको, कि हमारे पास जो है कि पहले हमें 1 और 2 एंगल गिवन थे और D फाइंड करना था 3।
तो हमने क्या किया, पहले ये देखा कि 1 और 2 किस ट्रायंगल में है, तो मैंने रफ डायग्राम बनाया कि ये ABC में है। तो पहले ABC में अपने को 1 और 2 दे रखा था, तो 4 अपन निकाल लेंगे। तो 1 2 दे रखा है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ लिखना भूल गया भाई, नोट कर लो। ये 180 कैसे आया, रीजन आएगा इसका रीजन आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी में से हमने जो चैप्टर नंबर 7 में की थी कि 3 एंगल का सम 180 होता है, तो इन दोनों को जोड़ा बच्चों 100, 9 1 10 6 3 9 10, ठीक है 4 और 4 आ जाएगा 100, वहाँ जाके माइनस का 80। तो अगर 480 है बच्चों 3 भी 80 आएगा बाय एंगल सेम सेगमेंट एंगल, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आपको डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर जो है आप देख सकते हो कि हमें फिगर 10.39 दे रखी है। इन फिगर 10.39 ABCDR 4 पॉइंट्स ऑन सर्कल, अपने 185 पेज नंबर पे ही है। ABCDR 4 पॉइंट्स ऑन सर्कल, आपसे क्या बोला गया, ACBD इंटरसेक्ट E, ACBD E पर इंटरसेक्ट करते हैं और BEC एंगल, तो गिवन में क्या आएगा, गिवन में आ जाएगा BEC एंगल कितना है 130 डिग्री है, और हमें बोला गया है EDC एंगल 20 डिग्री। मतलब इसका नाम आप एंगल 1 मान लेते हैं, इसका 2 मान लेते हैं। अब इसको डायग्राम में लिख लो, BEC ये वाला एंगल हो गया 1, ECD आएगा, ECD यहाँ भी ECD ही लिखा हुआ है, ठीक है। ECD आएगा एंगल 2, ठीक है, और ये वाला एंगल हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं ऐसे। अब हमें फाइंड क्या करना है वो देखो ध्यान से, हमें फाइंड करना है एंगल BAC एंगल हमें फाइंड करना है, यानी ये वाला एंगल 3 BAC, तो ये वाला एंगल 3 हमें फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन भी पिछले सवाल की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो ध्यान से। अब जो हमें 2 एंगल गिवन है वो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, क्यों, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। अगर मैं रफ डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। ये D है, ये E है, एक मिनट, इसको D से B तक बढ़ाया गया था, ठीक है ना ऐसे, और यहाँ ये पॉइंट E है, ये 130 है हमारा एंगल 1, और ये वाला एंगल हमारा 2 है, और ये वाला कौन सा है 4 मान लेते हैं, तो ये एंगल हमारा 4 है। अब अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है ऐसे कि अगर एक एंगल एक्सटीरियर में हो तो ये मतलब जैसे एंगल 1 है तो ये इस 2 और 3 के सम के इक्वल होगा, एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी। तो वो ट्रायंगल जो है ऐसे ही बन रही है। इन ट्रायंगल EDC हम क्या कहेंगे कि एंगल 4 और एंगल 2 इनका सम क्या होगा, एंगल 1। रीजन एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं। तो ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है। उसके बाद अब 4 मुझे निकालना है, 2 मुझे दिया हुआ है, 2 ये रहा 20, और ये भी दिया है 130। तो एंगल 4 क्या आएगा, 130 माइनस 20 110 डिग्री। अब पिछले सवाल की तरह यहाँ भी एक प्रॉपर्टी लग रही है बच्चों कि ये हमारा B था, ये C था, ये हमारा A बन रहा है एंगल 3, और ये हमारा D बन रहा है एंगल 4। तो 4 और 3 क्या कर रहे हैं, 4 आर्क BC, जो हमारी आर्क BC है उसमें एंगल 3 और 4 ये भी बराबर होंगे सेम सेगमेंट एंगल, सेम सेगमेंट एंगल, ठीक है। ये भी हमारे सेम सेगमेंट एंगल है। तो एंगल 3 भी क्या आ गया, 110 डिग्री। अगर वो 110 है बच्चों 4, तो 3 भी 110 ही आएगा। ये था हमारा छोटा सा सवाल, इसको देख लो अच्छे से। आज के इस पार्ट में बच्चों इतना ही, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो आप इसको देख लो। अगले पार्ट में हम इसके आगे सम करेंगे। थैंक यू बच्चों।